नमस्कार दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हैं, दक्षिणा क्या लेते हैं? प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। यदि मंगल भावनया मंगल कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, हर तीसरी रील हमारे हिंदू धर्म के मजाक के ऊपर है, उनके पीछे यही पाखंडी जिम्मेदार है। देखने में जब देखते हैं तो इन लोगों की रील्स वायरल होती हैं, इन लोगों का मजाक उड़ रहा होता है, पर एक्चुअली वो हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ रहा है। जहर की किट मीन्स बिस्किट। पापा, पापा का मतलब बताओ। पाप आ, पाप आ बराबर पापा, पाप आ आपा पापा पाप आ पाप आ पापा। तो ये तुम्हारा बाप है कि पाप? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, मम्मी का मतलब क्या हुआ? मम्मी होती है जो मुर्दे को तेल में डुबा के उस प्रोसेस को किया जाता है जिससे बॉडी खराब ना हो, उसे मम्मी कहते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इनमें इतनी ज्यादा कमिटमेंट भरी हुई है जितनी पूकी बाबा में साइंस भरी हुई है। तो इस बच्ची को देख के ऐसा लगता है कि यह अनिरुद्धाचार्य की फीमेल। ध्यान से देखो इस लड़के को, अगर मेकअप थोड़ा और डार्क कर दिया जाए और गुनगुने पानी में इसको उबाल दिया जाए तो बिल्कुल यही रूप निखर के आ जाएगा। हमारे देश में इस बाबा की जितनी रील वायरल हुई है मजाक के तौर पर, उसकी किसी की नहीं हुई है। क्या धर्म इतना हल्का है कि हमारे देश में कोई भी आकर हमारे धर्म का मजाक बना के रील बना दे, वो भी इन पाखंडियों के दम पर, इन पाखंडियों की वजह से? अरे गंभीर होना चाहिए हिंदू धर्म को नेतृत्व करने वाला कोई भी साधु। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। कितना आनंदित मन हो जाता है कि गाय के बारे में इसके विचार कितने अच्छे हैं, इसको तो गाय का संरक्षक घोषित कर देना चाहिए। फिर अगले ही पल तुम ये वीडियो देखते हो जिसमें यह लड़की बैग ले जाती हुई दिख रही है। आपको मालूम है यह बैग एक ऐसी कंपनी बनाती है जो अपने प्रोडक्ट में गाय के चमड़े का भी इस्तेमाल करती है, और यह बैग 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 2.5 से 3 लाख रुपए का बैग है, प्रॉब्लम ये है कि इस बैग में चमड़े का इस्तेमाल हुआ होगा। हालांकि इस लड़की ने एक बयान में कहा था कि मेरे बैग में चमड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ, बाकी मैं किसी की गारंटी नहीं लेती। सुनिए कि वो कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है, और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। अब इस मंद बुद्धि से कोई ये पूछे, या तो ये मंद बुद्धि है या आप और हम मंद बुद्धि है, कि ऐसी कौन सी अटकी डली थी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना पड़ रहा है जिस कंपनी के प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं गाय के चमड़े का भी इस्तेमाल हुआ हो। क्या तुम्हारी अटकी डली थी? कौन सा आसमान फट जाता अगर तुम ये बैग नहीं लेती? बात करती हो मोह माया से दूर रहने की, बात करती हो गाय के संरक्षण की, बात करती हो धर्म के रक्षा की, और हरकतें हैं तुम्हारी टुच्ची। बैग चाहिए तुम्हें लुच्ची, साल चाहिए तुम्हें गुच्ची। बात यहीं पर नहीं रुक रही है, अब इसकी आप गाड़ी देखिए। ये जो वीडियो में आप गाड़ी देख रहे हो ना, यह करोड़ों की गाड़ी है। ये गाड़ी तुम्हारे और हमारे चंदे से ही खरीदी है इस लड़की ने। तो इस गाड़ी में जो अंदर सीटों में लेदर यूज हुआ है ना, वो नेपा लेदर है, उसमें भी गाय के चमड़े का इस्तेमाल होता है। गैया को सिर्फ पशु मत कहना। ऐसे लोग हमें गाय की रक्षा करना सिखा रहे हैं। अभी भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली ना तो याद रखना, जैसे बीच सड़क पर अरंडी का तेल बिचता हुआ दिखता है ना, ऐसे ही धर्म प्रचारक हर गली में मिलेंगे। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटायरिस्ट रॉफल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही।
बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। आए लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। अब अगर इसके रीसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेंद्र नागपुर आया था राम कथा के लिए और यहाँ पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एक दिन। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं।